friends, welcome again in your YouTube channel. Yes, Easy Math by संजय सर। क्लास 10 हमारे पास है। क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे हैं 2.2। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बन के 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए हैं। अब हमारे पास है पहले क्वेश्चन का ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पार्ट, उसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बने रहिए इजी मैथ्स के साथ। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपके पास दे रखे हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखिए कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, हम ले लेंगे लेट px इज इक्वल टू 6x² माइनस ये 3x है। तो 3x को क्या करेंगे हम, यहां पर ओनली 3 है, x वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे 7x, इसको चेंज कर देंगे -3। तो ये हमारे पास आ गया है पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। अब देखिए इसके बनाएंगे हम फैक्टर। तो फैक्टर बनाने के लिए हमने इसी बात बताई थी आपको कि इसके जो लास्ट, फर्स्ट और लास्ट जो हमारे पास मल्टीपल, देखिए इसका जो कोएफिशिएंट है और ये इसका कांस्टेंट, हम दोनों को लेंगे और ये b के बराबर चाहिए, मतलब ये हमारे पास -7 के बराबर होगा। ये जनरल पॉलिनोमियल है जो मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके साथ हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, AC मतलब 6 मल्टीप्लाई माइनस का 3 और किसके बराबर होना चाहिए, -7 के बराबर आना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस को अगर हम 6 से -6 माइनस 3 मल्टीप्लाई किए 18 माइनस का और 7, तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास हो जाएगा 9 2 जा 18 और -9 प्लस 7 सॉरी 2, 9 2 जा 18 -9 प्लस 2, अगर 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो -7 ही बचेगा क्योंकि -9 बड़ा है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगा px इज इक्वल टू 6x²। अब देखिए मिडिल पार्ट को ब्रेक करने का तरीका मैंने बता दिया, इस प्रकार से ब्रेक करेंगे आप। हमारे पास क्या है, -9x और प्लस 2x -3। अब देखिए सिंपल सी बात है, 9 में से अगर 2 आप लेस करते हैं तो बटे का साइन लगेगा और -7 आ जाएगा, इजी हो गया। अब यहाँ से कॉमन वैल्यू लेंगे हम, तो कॉमन हमारे पास क्या आया है, देखिए x कॉमन है और यहाँ पर 3 3 जा 9 3 2 जा 6, 3 भी कॉमन है तो 3x कॉमन आ गया, x आ गया अंदर, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 2, क्योंकि 3 2 जा 6 और x 6x² हो गया हमारे पास, -3 3 जा 9, x बाहर ले लिया हमने। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां से 1 कॉमन आ जाएगा और ये आगे 2x -3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या फैक्टर बन गए इसके, ये हमारे पास फैक्टर बन के आ गए 3x + 1 इंटू 2x -3। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, अब निकालेंगे हम इसकी जीरोस। तो जीरो के लिए क्या करेंगे, 4 जीरोस px इज इक्वल टू 0। जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3x + 1 इंटू 2x -3, सारे का सारा 0 के बराबर। अब देखिए 0 के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, ये 3x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, 3x ये प्लस है वैल्यू, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सिमिलरली नेक्स्ट चीज लेंगे हम 2x, अब ये माइनस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई 3.2। तो देखिए हमारे पास ये जीरोस हमारे पास आ गई हैं, तो ये जीरोस के आंसर हमारे पास आ गए। अगर आपको जीरो फाइंड करने के लिए बोला है तो यहां तक ही करना है, अगर जीरो फाइंड करनी है तो यहां तक ही करनी है। उसके बाद अगर आपने रिलेशनशिप करना है फाइंड जीरो और कोएफिशिएंट का, तो वो कैसे करना है,
आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि यस सभी को बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं हम रिलेशनशिप कैसे फाइंड करनी है। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना है, ये जीरो जो आए हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस देखिए हमारे पास क्या है -1.3 प्लस 3.2। अब इसको प्लस करिए क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आया 6। अब सिंपल बताया मैंने कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर का आपके पास एलसीएम आ गया क्योंकि अलग अलग डिजिट है 3 टू द 6। अब ऊपर कैसे करना है, -1.3 एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा -2, उसके बाद है प्लस, तो नेक्स्ट 3.2 है, मल्टीप्लाई एलसीएम से करिए 3 टू द 6, 3 3 द 9, हमारे पास आ गया 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 लेस करते हैं 7 बचता है 7.6, ये आ गया सम ऑफ जीरो 7.6। बट हमारे पास जो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो का कौन सा है, सम ऑफ जीरोस, ये हमारे पास होता है -b/a। अब कंपैरिजन करेंगे कि क्या बराबर आता है तभी वेरीफाई होगा। तो -b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, हमारे पास -7 है तो ये -7 और -7/a, a आपके पास कितना है, ये हमारे पास है 6, तो सोल्व करिए माइनस प्लस 7.6। तो आप देखिए हमारे पास ये सेम वैल्यू आई है, ये सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया है। अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है -1.3 मल्टीप्लाई 3.2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, ये आ गया हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिए रूल के हिसाब से क्या आता है, हम उसको चेक कर लेते हैं। अगर रूल के हिसाब से सेम आया तो एक्यूरेट होगा। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है C/A। तो C कितना है हमारे पास, C है -3 और A ऑप्शन ऑफ x² 6 है 6। अब इसको कट जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, हमारे पास आ गया -1/2। तो देखिए दोनों ही डिजिट सेम आए हैं। तो लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, आप लिख लीजिए क्या लिखेंगे, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया है, लास्ट लाइन वही आएगी छोटी सी। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोथ आर सेम, मतलब वेरीफाई करके सेम आया है फार्मूले से और एक्चुअल से, तब बराबर हुआ है। देन गाइस अभी नेक्स्ट पार्ट बाकी है, उसको भी सीक्वेंस, अभी हमने पार्ट 3 सॉल्व किया है, अब करेंगे 4। अब 4 पार्ट को करते हैं, लेट पॉलिनोमियल। अब यहां पर वेरिएबल u है तो हम लिख लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ u, ये हमारे पास है 4u² - 8u। अब आप देखिए यहां पर जो है कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जब नहीं है तो हम उसको लिख लेंगे +0। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल ऑफ u हमारे पास आ गया 4u² - 8u। अब देखिए यहां पर क्या है, 4 इधर 8 और u इधर भी, तो u भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। देन वी कैन टेक द कॉमन वैल्यू फॉर u। अब हमारे पास क्या बच गया, इधर बच गया सिंपल u -4 टू द 8 और u ऑलरेडी बाहर है, ये हमारे पास आ गया इसके फैक्टर। तो अब सिंपल हो गया इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब लिखेंगे नाउ फॉर जीरोस, अब जीरो फाइंड करनी है हमने, तो जीरो फाइंड करने के लिए हमारे पास हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ u = 0। इट मींस वी कैन राइट हियर 4u into u - 2 = 0। इसका मतलब हो गया 4u = 0 and u = 0.2 सॉरी 0.4, देन u हैव आपके पास क्या आ जाएगा, u की वैल्यू दैट इज 0।
ये वन जब क्लियर हो गया उसके बाद हमारे पास है u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन u की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो देखिए दोनों ही जीरो हमारे पास आ गई हैं, u की एक वैल्यू 0 दूसरे की 2। तो ये जीरो हमारे पास फाइंड हो गई है। अगर जीरो ही फाइंड करना है तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया ठीक। अगर अब आपसे रिलेशनशिप पूछा है तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है, आइए अब हम उसका करते हैं। ये देखिए रिलेशनशिप हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे। नाउ सिंपल रखेंगे रिलेशनशिप के लिए। अब ये जीरो आई है, इनको सम ऑफ जीरो निकालना है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, तो देखिए सम ऑफ जीरोस कैसे करेंगे। हमारे पास इनको सम कर दीजिए 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 मतलब 2, तो सम ऑफ जीरो आ गया 2। अब फार्मूले से वेरीफाई होगा तब पता चलेगा। बट सम ऑफ जीरोस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सम ऑफ जीरोस यस माइनस b अपॉन a, तो माइनस b कोसेट ऑफ u माइनस a, देन अपॉन में है a you have कोसेट ऑफ u स्क्वायर दैट इज 4। तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 4 टू द 8 2। तो देखिए बोथ आर सेम, हेंस सम ऑफ जीरोस आर वेरीफाई हो गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 मल्टीप्लाई 2, जीरो हमारे पास है 0 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब बट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला c अपॉन a। तो c यहां पर हमारे पास है कांस्टेंट टर्म दैट इज 0 अपॉन a वेरिएबल ऑफ u 4, तो 0 अपॉन 4 दैट इज 0। तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया हमारे पास। तो these are the relationship between the coefficient and zeros। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा ये। तो बने रहिए इसी मैथ के साथ। अभी हमारे पास 2 पार्ट और है जिनका हमने सॉल्यूशन करना है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 और 6 भी करना है, बने रहिए। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 हमारे पास है ये लेट। अब हमारे पास है t वेरिएबल, तो t वेरिएबल है लेट p वेरिएबल ऑफ t दैट इज यू हैव t स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए यहां पर मिस है टर्म, कौन सी टर्म मिस है, जो मिस है उसको हम लेट कर लेंगे क्या 0t और माइनस 15, ये हमारे पास आ गया है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर p पॉलिनोमियल ऑफ t स्क्वायर माइनस 15। अब इसके बनाएंगे फैक्टर। देखिए अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट यही है, यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। क्या टी स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारे पास एक जो स्क्वायर है एक सिंगल वैल्यू है और बीच में माइनस है, तो ये इशारा करता है कि यहाँ पर एक फार्मूला हो सकता है, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बन सकता है। तो बना देंगे हम, क्योंकि 15 है तो स्क्वायर करेंगे। अगर 225 होता तो इजी होता, अगर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर बना देंगे रूट 15 और कर देंगे स्क्वायर। तो इसलिए हमारे पास फार्मूला बन गया, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हमारे पास इधर स्क्वायर बन सकता है। तो इजी हो जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b, ये a प्लस b मतलब a रूट 15, देन नेक्स्ट t माइनस रूट 15, ये हमारे पास फार्मूले की तरह इसको हम ऑपरेट कर लेंगे। तो इजी हमारे पास आ गया है ये। देन अब हम लिखेंगे नाउ फॉर जीरोस। अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरो फाइंड करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, t पॉलिनोमियल ऑफ t जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा t प्लस रूट 15 इंटू t माइनस रूट 15, ये हो जाएगा 0।
जब 0 के बराबर हो जाएगा तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। देन t हमारे पास प्लस है, जब दूसरे पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 रूट माइनस 15। अब t ये माइनस था, उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। हमारे पास ये आ गए जीरोस बड़े आसानी से। तो यहां तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अगर जीरो पूछा है, अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट का वीडियो मैंने अलग अलग बनाया था, बाकी पार्ट का इकट्ठा ही बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम इसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। अभी का रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ सम ऑफ जीरो। अब तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, सम ऑफ जीरोस। ये है सम ऑफ जीरोस माइनस 15 मतलब माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 0 बस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरो, बट सम ऑफ जीरो। अब सम ऑफ जीरो क्या है, देखिए सम ऑफ जीरो। अब फार्मूला लगाएंगे हम और फार्मूले से वेरीफाई कर देंगे कि बराबर आता है नहीं आता है, गलत तो नहीं है कहीं। ये हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ टी दैट इज 0, माइनस 0 अपॉन ए यू हैव 1 देन दैट इज 0। तो बोथ आर सेम। सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास जो जीरोस आई है माइनस 15 और मल्टीप्लाई रूट 15, ये हमारे पास है माइनस रूट 15 और इंटू 15, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 15। अब देखिए बट प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूल के हिसाब से क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आया, c अपॉन a, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पसीना निकल रहा है। अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करना ना भूलें। देखिए अब हमारे पास है c अपॉन a, तो c कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है माइनस 15 और a ऑप्शन ऑफ टी स्क्वायर दैट इज कुछ भी नहीं है 1, वी कैन राइट हियर 1, तो माइनस 15। तो आप चेक कर सकते हैं बोथ आर सेम। तो अब हमने क्या कर दिया, हेंस इन द लास्ट यू कैन राइट द हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस दैट कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। मतलब हमने उसको सिद्ध कर दिया है, बराबर कर दिया है कि जो शून्य के हैं उनका गुणनफल और जो योगफल है वो बराबर आया है। तो इस तरह से हमारा ये इसका 5 पार्ट भी क्लियर हो जाता है। अब बचा है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 आपके लिए एज ए होमवर्क है, उसको करिए। अगर आपको नहीं आता है कमेंट में बताइए, तभी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज इसको खुद सोल्व करिए। आई थिंक अभी आप इन क्वेश्चनों को समझकर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के काबिल हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका चैप्टर नंबर 8 हो चुका है तो समझ में नहीं आया है, तो ऑलरेडी मैंने उसको भी पूरे का पूरा चैप्टर 8 अपलोड कर दिया है न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार, तो उसको आप देख सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार इतना ही आपके पास यही एक्सरसाइज है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर। आप बताइए कमेंट में कि कौन सा टॉपिक चाहते हैं, कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट आप चाहते हैं, बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यस हैव अ नाइस टाइम।